नमस्ते, सीक्रेट रिकैप यहाँ। आज मैं द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे युवा योद्धा की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित एक फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ, जिसे सोल्जर बॉय कहा जाता है। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। फिल्म रूस में शुरू होती है, जहाँ 3 परिवार के लोग नदी के किनारे बैठकर अपने समय का आनंद ले रहा है। उनमें से सबसे छोटा सर्गेई एलोशकोव अपने बड़े भाई और माँ को बताता है कि वह एक पेड़ के ऊपर है, जब अचानक जर्मन लड़ाकू जेट ऊपर की ओर उड़ते हैं। माँ अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल के बच्चे का दावा है कि वह डरा नहीं है और जेट पर गुलेल से वार करता है। सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए वह जेट विमानों को हिट करने और उन्हें विस्फोट करने का प्रबंधन करता है। लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो उसका परिवार जा चुका था। सर्गेई सपने से भयभीत होकर उठता है और अपनी माँ को बुलाता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। यह मानकर कि यह उसकी माँ है, वह उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला घबराकर आती है। वह उसे जीवित रखने के लिए भगवान को धन्यवाद देती है और उसे सूचित करती है कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पा रहा है कि वह क्या कह रही है और अपनी माँ की प्रतीक्षा करने के लिए घर में रहना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सिपाही उनके घर पहुँचे। महिला सर्गेई को खिड़की से बाहर भगा देती है, लेकिन उसके शामिल होने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। 6 साल का छोटा अब अपने आप में है, जिसका कोई परिवार और दोस्त नहीं है। जैसे ही सर्गेई घर से भागता है, वह देखता है कि उसका पूरा मोहल्ला उसके पीछे जल रहा है। वह व्यर्थ में अपनी माँ को पुकारता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर दौड़ने के बाद वह जंगल के बीच में पहुँच जाता है। छोटा बच्चा अपनी माँ को बुलाने लगता है कि वह आ जाए और उसे ले जाए, क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में रहता है। अगली सुबह हम उसे एक नदी से पानी पीते हुए देखते हैं, जब दुश्मन सैनिक उसके रास्ते में आते हैं। सर्गेई यह जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। जब एक सांप पास आता है तो वह चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता या भागता नहीं है। सर्गेई सांप से ज्यादा सैनिकों से डरता है। सैनिक नदी के किनारे खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गेई उनका बचा हुआ खाना लेकर रात को खा जाता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिनों में ठीक से भोजन नहीं किया है और बिना किसी गंतव्य के चल रहा है। लंगड़ाते ही वह गिर जाता है, लेकिन चलना बंद नहीं करता। रास्ते में वह जंगली जामुन देखता है और उन्हें खा जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक धमाका होता है, जिससे वह हैरान रह जाता है। लड़के को चक्कर आ जाता है और वह अपने पीछे आने वाले किसी व्यक्ति को भ्रम में देखने लगता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी वह बहादुर खड़ा होता है और उस व्यक्ति से कहता है कि उसके पास राइफल है और वह डरता नहीं है। वह आगे लंगड़ाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है, 2 सिपाही उसके पास आते हैं। दृश्य रूसी सेना के अड्डे पर कट जाता है, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों की प्रतीक्षा करता है। वे छोटे बच्चे के साथ आते हैं, जो घायल और कमजोर है। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उसके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का खुश हो जाता है और अपना परिचय देता है। सैनिक हंसते हैं जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है, सुझाव देता है कि वह अपना परिचय भी दे। सैनिक छोटे बच्चे के प्रति स्नेह महसूस करते हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खुश करते हैं। यहाँ तक कि ठंडा कमांडर भी बच्चे की देखभाल करता है। कात्या नाम की एक नर्स सर्गेई के घावों पर कपड़े पहनाती है और उसके व्यक्तित्व से भी प्रभावित होती है। बच्चा उसे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वह बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर की बंदूक और उसके बैच से मोहित है। कमांडर भी छोटे लड़के के सभी सवालों का जवाब देता है और गोलियां निकालकर उसे अपनी पिस्तौल से खेलने देता है। सर्गेई उसे अपने पेट पर खींचा हुआ टैंक दिखाता है और खुद एक सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कात्या ने कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहा, लेकिन वह असहमत है, यह दावा करते हुए कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वह सर्गेई को एक अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिकों ने अपना सारा खाली समय सर्गेई के साथ बिताया। वहाँ दिन भर में कई लोगों द्वारा दौरा किया जाता है। वे उसे दूर से अपने परिवारों द्वारा भेजा गया भोजन लाते हैं और यहाँ तक कि उसे अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सिपाही कमांडर के पास जाता है और उससे कहता है कि लड़के को बटालियन के साथ रहने दिया जाए। सैनिकों का बच्चे के साथ घनिष्ठ संबंध हो गया है और वे उसे अपना समझते हैं। उनकी उपस्थिति उनके सीने से युद्ध का भार उतार देती है। हालांकि कमांडर अपनी सुरक्षा के लिए लड़के को अनाथालय भेजने पर अड़ा हुआ है। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। सर्गेई को अनाथालय में ले जाने के लिए एक वाहन आता है। कमांडर बच्चे को खबर देता है और उसे उपहार के रूप में एक लकड़ी की पिस्तौल देता है। बदले में लड़का उसे गले लगाता है, यह दावा करते हुए कि वह कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। कमांडर उसके आलिंगन में पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वह सर्गेई को अपने बेटे के रूप में सैनिकों के साथ रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक कपड़ों की तलाश करते हैं। वे सर्गेई के साथ रहने के लिए बहुत खुश हैं। कमांडर सर्गेई को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वह उन्हें पहनता है और एक असली सैनिक की तरह दिखने के लिए इधर उधर भागता है। दूसरे उसे अपना छोटा सिपाही लड़का कहने लगते हैं।
जैसे ही बच्चा इधर उधर भागता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला करते हैं। सैनिक जल्दी से सर्गेई को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सर्गेई खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वह प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक ने उसे अपने परिवार द्वारा भेजे गए एक पत्र को पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है, लेकिन पढ़ना नहीं जानता। वह पत्र लेता है और उस पर लिखी चीजों को बताना शुरू कर देता है। वह बताता है कि सैनिक की गाय घर वापस सुरक्षित आ गई है। जब सिपाही कहता है कि उसके पास गाय नहीं है, तो दूसरे उसे कहानी के साथ जाने और हंसने के लिए कहते हैं। वह हर किसी के पत्रों को उसी तरह से पढ़ता है और उन्हें खुश करता है। निम्नलिखित दृश्य में हम कात्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित नजर आते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को कबूल नहीं करते। बाद में सर्गेई कमांडर को बताता है कि वह बटालियन में व्यवस्थित स्थिति में है और खुद को एक के रूप में पेश करना शुरू कर देता है। हालांकि लड़का तब हमले से नष्ट हुए सैनिक के एक स्टेशन को देखता है। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वह कमांडर से आग्रह करता है कि वह उसे एक मिशन दे और उसे सैनिकों के बीच पत्रों को वितरित करने का कार्य दिया जाए। वह अपने काम को कुशलता से पूरा करता है और यहाँ तक कि सिपाहियों को भी उसके लिए डांस करवाता है। अगले दिन सर्गेई अपने दूरबीन के साथ बेस से थोड़ी दूर चला जाता है। जैसे ही वह इसके साथ खेल रहा होता है, वह देखता है कि किसी का पैर एक घास के ढेर के अंदर से हिल रहा है। वह वापस बटालियन में जाता है और सैनिकों को अपने निष्कर्षों के बारे में बताता है। सैनिकों को संदेह है, लेकिन फिर भी लड़के के साथ जाते हैं। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं, तो वे दो जर्मन जासूसों को नीचे छिपे हुए देखकर सतर्क हो जाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की उसकी बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर सर्गेई को गोद लेने के लिए कानूनी कागजात दिखाता है। वह अब आधिकारिक तौर पर बच्चे के पिता हैं। सर्गेई को कात्या के लिए कमांडर की भावनाओं के बारे में पता है, इसलिए अपनी दयालुता को चुकाने के लिए वह उसे कबूल करने के लिए ले जाता है। लेकिन दोनों उसे एक अलग आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलत तरीके से मान लेते हैं कि उसे किसी और में दिलचस्पी है। जर्मनों ने फिर से आधार पर हमला किया। इस बार सर्गेई अग्रिम पंक्ति में सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति करके अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है, लेकिन वहाँ के सैनिकों ने उसे वापस शेड में जाने की आज्ञा दी, क्योंकि यह बाहर बहुत खतरनाक है। जब वह शेड में आता है, तो वह कमांडर और अन्य लोगों को घबराते हुए देखता है, क्योंकि कर्नल के साथ फोन का कनेक्शन टूट जाता है। टूटे तारों को ठीक करने के लिए एक सिपाही भेजा जाता है। सर्गेई सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि वह घातक रूप से घायल हो गया है। वह मरने वाले सैनिक से पूछता है कि वह तारों को कैसे ठीक कर सकता है और इसे स्वयं करता है। कनेक्शन वापस आता है और अधिक सैनिकों को बुलाया जाता है। 6 साल के बच्चे ने बचाई सबकी जान। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर अंत में उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे सर्गेई की मां बनने के लिए कहता है। कात्या बहुत खुश है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें बेस से अन्य बेस भेज दिया गया है। अगले दिन सभी सैनिक सर्गेई के साथ अपने नए बेस के लिए निकल जाते हैं। हालांकि रास्ते में उनका सामना एक खदान से होता है, जो उनके कुछ वाहनों को उड़ा देता है। कमांडर को चोट लगी है, जबकि समूह के अर्दली, जो सर्गेई के करीबी थे, विस्फोट में मर जाते हैं। वह रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए अड्डे की यात्रा जारी रखते हैं। जब वे अंत में दूसरे बेस पर पहुंचते हैं, तो वे कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं। वह भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित है और कमांडर को इतना स्मार्ट बच्चा होने के लिए बधाई देता है। अगले दिन उनके विभाजन को एक गार्ड के बैनर से सम्मानित किया जाता है। वह अपने देश को बचाने का वादा करता है जब जनरल उसे अपना बैच देता है। एक रात उनके बेस पर बेरहमी से हमला किया जाता है और कमांडर खंडहर के नीचे फंस जाता है। सर्गेई अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है, जो अंत में कमांडर को बाहर लाते हैं। अगले दिन सर्गेई एक घायल कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाने की कोशिश में उसके हाथ में चोट लग गई। बच्चा अब टीम का एक अविभाज्य हिस्सा है। उनके पास उनका कोई परिवार नहीं है और वे युद्ध में जहाँ भी जाते हैं वहाँ चले जाता है। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि रेजिमेंट को दूसरे बेस में ले जाते हुए देखा जाता है। पृष्ठभूमि में एक आवाज बताती है कि उसने स्टेलिनग्राद की लड़ाई में भी भाग लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंचा। वह वर्तमान में दुनिया के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाना जाता है और उनकी बहादुरी की पौराणिक कहानी अब पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।